केंद्र सरकार की उड़ान योजना के तहत दरभंगा में शुरू की गई हवाई सेवा और दरभंगा एयरपोर्ट का कम समय में ही देश भर में डंका बजने लगा है। देखते ही देखते देश भर में उड़ान योजना के तहत शुरू किए गए हवाई अड्डों में दरभंगा ने प्रथम स्थान प्राप्त कर लिया है। यहाँ यात्रियों की तेजी से बढ़ती संख्या देख 3 फ्लाइट से शुरू किए गए इस हवाई अड्डे से महज कुछ माह बाद ही 10 फ्लाइट की उड़ान शुरू कर दी गई। यानी यहां से प्रतिदिन 20 फ्लाइटों का आना जाना बड़े शहरों के लिए होने लगा। लेकिन एक वर्ष बाद अचानक दरभंगा से न सिर्फ फ्लाइटों की संख्या कम कर दी गई, बल्कि हवाई टिकट के दामों में भी बेतहाशा वृद्धि कर दी गई। ऐसे में दरभंगा हवाई अड्डे से यात्रियों का मोह भंग होने लगा। पैसे बचाने के लिए लोग दरभंगा के बदले पटना से हवाई टिकट लेकर यात्रा करने लगे। यही वजह है कि दरभंगा चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अधिकारियों ने एक साथ मीडिया के सामने आकर दरभंगा हवाई अड्डे और उसकी उड़ान सेवा पर प्रश्न खड़ा करते हुए आशंका जताई और कहा कि दरभंगा हवाई अड्डे को बंद करने का षड्यंत्र रचा जा रहा है और इसी के तहत यहां से न सिर्फ फ्लाइटों की संख्या कम कर दी गई है, बल्कि हवाई टिकट के दामों में भी बेतहाशा वृद्धि कर दी गई है। इसे लेकर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अधिकारियों ने न सिर्फ विमानन कंपनी बल्कि केंद्र सरकार सहित बिहार के जनप्रतिनिधियों को भी दोषी ठहराया है। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार जंक्शन न्यूज। कि कुछ उड़ानों को कटौती किया गया है इस नाम पर कि उनके यहाँ कुछ फ्लाइट्स में फॉल्ट पाए गए थे। हम उससे सहमत हैं कि अगर आपकी फ़्लाइट में कटौती हुई है, आप यहाँ की भी फ़्लाइट की कटौती कीजिए, लेकिन सरकार को इतना अनदेखा नहीं करना चाहिए कि पटना से बेंगलोर की दूरी, पटना से दिल्ली की दूरी और पटना से मुंबई की दूरी जितनी है, कमोवेश उतनी ही दूरी सभी स्थानों के लिए दरभंगे से भी है। एक ही ऑपरेटर यदि पटने से फ़्लाइट की रेट 8,000 रखता है तो दरभंगे से 16,000 क्यों है? इस पर प्रश्न करने वाली न तो सरकार बची और न हमारे जनप्रतिनिधि इस मामले को उठाते हैं। ऐसा लगता है कि जानबूझकर पटने के मुकाबले यहाँ की रेट को बढ़ाकर पैसेंजर को वापस पटना से फ़्लाइट पकड़ने की आदत डालने का कोई षड्यंत्र रचा जा रहा है ताकि यहाँ के एयरपोर्ट को बंद किया जा सके। क्या लग रहा है अल्टीमेटम सरकार को? कोई अल्टीमेटम चैम्बर ऑफ कॉमर्स देगी? हाँ, दिया है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने अल्टीमेटम दिया भी है और इस इशू को इतनी आसानी से हम हाथ से नहीं जाने देंगे। हमारा विरोध एक दूसरे कारण से भी है कि उड़ान के तहत दरभंगा एयरपोर्ट की स्थापना हुई, आकर के कोई जनप्रतिनिधि पदाधिकारी देखें कि आपने यहाँ पर क्या व्यवस्था, क्या सुख सुविधा यात्रियों को दी है। और इसी उड़ान के अंतर्गत आपने देवघर में एयरपोर्ट की स्थापना की, वहाँ आपने क्या जन सुविधाएँ दी है। तो ऐसा लगता है कि भारत की सरकार जिन राज्यों में उनकी अपनी सरकार है वहाँ सुविधाओं को जानबूझ के उपेक्षा करती है कि यहाँ तो हम हैं ही, और जिन राज्यों में उनकी सरकार नहीं है उनको लुभावन देने के लिए वहाँ बेटर सुविधा देती है। वहाँ तो जहाँ बात कर वहाँ भाजपा की सरकार तो नहीं है, इसीलिए उन्होंने लुभावन के लिए झारखंड को बेटर एयरपोर्ट दिया है। और यहाँ जिस समय एयरपोर्ट बना उस समय उनकी सरकार थी, यहाँ इनको यहाँ से कुछ हासिल नहीं करना था फर्दर।